जा रही हो? बोलो ना माँ। दादी के गांव। कल स्कूल है ना माँ, तो कैसे जाएंगे? चुपचाप चलती रहो बेटी। माँ मैं यहीं पर पढ़ती हूँ ना। हमें जाना ही होगा बेटा। बालू को कैसे पाऊंगी मैं? कन्नापट्टी कौन उतरेगा भाई? बालू मैं आ गई। बालू नहीं बालू, मैं जो कह रही हूँ सुनो, ऐसा मत मुझे करो। प्लीज। मेरी बात सुनो बालू। दे दो, बालू नहीं, प्लीज। ऐसा मत करो। छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरा। बालू। बालू ऐसा मत करो, कपड़े गीले हो रहे हैं। बालू मजा आ रहा है ऐसा ना? मत करो। चलो चलो चलो। बालू और कमला जोड़ी में बैठे हैं। क्यों बे, क्या कर रहे हो? तुम दोनों की जोड़ी जोड़ी। रुक जा, तुझे दिखाता हूँ। अरे चल जा रे। भाग मत, रुक जा। अरे मास्टर आ रहे हैं। हे, चिल्लाओ नहीं, चुपचाप पढ़ो। अरे जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, देखा मैंने पढ़ने की कैसे एक्टिंग की। और मैंने भी तो लिखने की एक्टिंग की ना। हे, हाँ? और मैंने जाने की कैसी एक्टिंग की? क्या हुआ? पढ़ाई की एक्टिंग कर रहे थे? अभी बताता हूँ तुम्हें नहीं, सर, कैसी नहीं, होती सर, है एक्टिंग। नहीं, सर, हाँ, अब मेरे ऐसा सामने नहीं, एक्टिंग सर, करोगे? मारिए, हाँ, मत मारिए, बताओ। सर, हाँ, प्लीज, पढ़ाई मारिए, करने सर, आते हो कि एक्टिंग प्लीज, करने? सर। हाँ। यही तो था बालू का घर। जब से आई हूँ उसे देखा ही नहीं। जाकर देखूं क्या? किसी ने देख लिया तो? आंखें बंद कर रही हूँ तुम छुप जाओ। आंखें बंद कर रही हूँ तुम छुप जाओ। सड़े अंडे को फेंक कर अच्छा अंडा लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। कौन है वहाँ पर? दोनों रात में साथ से बंधे पर इस पे नजर ही नहीं डाल रहा। भाई अभी इसका मूड नहीं है। बैल को मूड आ गया, बैल को मूड आ गया। बैल को मूड आ गया। नहीं छोड़ो मुझे। मैं नहाते वक्त छोड़ता नहीं। तू ओपन में नहाएगी तो कैसे छोड़कर जाऊं? मेरी जान। माँ, आजा। तो आएगा इसलिए तेरा इंतजार कर रही थी। अभी ही खाने के लिए बैठी थी। रुक आती हूँ।
माँ, मैंने आपसे कुछ कहा था। जब भी पैसों के बारे में पूछती हूँ, कहाँ से पैसे लाऊंगा, बस इतना ही कहते हैं। कब तक ऐसे रहूंगा? मेरे साथ पढ़े हुए लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, और कितनी तकलीफ झेलूंगा मैं? मुझसे नहीं होता है अब। मेरी बात को समझो माँ। लोन में गाड़ी लेकर उधार वाले के पास खड़े रहने से चल कर जाना अच्छा रहता है। गाड़ी की बात नहीं है पिताजी, मुझे भी कुछ करना है ना। आपने अब तक दादाजी के घर को ही संभाला है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। मैंने तुझसे ये कब कहा कि ये कर वो कर, ये थोड़ी ना कहा है। ठीक है, कुछ भी करिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। खेती करने के लिए कहा है, वो तू सुनता नहीं। सुनो, क्या है भाई? तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो सामान लेने के लिए गए हैं। हेलो। मोबाइल नेटवर्क के लिए तो चांद पर भी पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, आएगा तो जरूर बोल देता हूँ। ठीक है। ए, क्या बोल रहे हो तुम? हमेशा ऐसी बात करते हो। ये बताओ, बालू आया था क्या? हाँ? नहीं, वो तो नहीं आया। नहीं आया? तो फिर कहाँ होगा वो? क्यों बे, तू अकेला ही आया है? दूसरा कहाँ है? उसने कहा था कि वो यहीं पर आएगा, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर बोला है तब तो वो पक्का आएगा ही आएगा। क्या भाई, बहुत देर से आए हो क्या? पर तू लेट क्यों आया? वो घर पे लेट हो गया यार। ठीक है, चलते हैं। चलते हैं। ठीक है, चल। बालू, हाँ, ले रख ले। अरे क्यों यार, है ना। अरे रख ले यार, खर्चे में काम आएगा। चल चल चल। थैंक यू। हाँ चलते हैं। चल, मिलते हैं। इतना डल क्यों हो गया है तू? काम के लिए पैसा मांगा तो एक बार घर में पूछ सकता है ना। और बे, क्या हाल चाल? हाँ यार, ये पोस्टर कैसा है यार? एक मरकर रूह बनकर घूमेगा तो उसे दुख पहुंचता, वो तो सीधे भगवान के घर ही पहुंच गया है। तो फिर दुख किस बात का, ये बताओ। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे रूह बन के घूमता तो तुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बस आ गया। चलो चलते हैं, अपना काम करते हैं। रको 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 रोको रोको रोको। उतरो, जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। आप आ जाओ ऊपर ऊपर। हाँ, राइट। अरे क्या राइट? मेरा आदमी अभी चलो, आया नहीं है। हटो ना, गाड़ी चलने का टाइम हो गया। हटो, पीछे हो। हाँ, गाड़ी चलाओ। ए, क्या कर रहे हो? अरे क्या मुसीबत है? ये रुको, अपने लोग आ रहे हैं ना। आ जाओ, आहिस्ते आहिस्ते, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपनी ही गाड़ी है, निकालेगा नहीं। आ जाओ। हाँ, हटाओ क्या? चढ़ जाओ। हटाओ, गाड़ी चलने का टाइम हो गया। बैठ गई। ए, चल जा यहाँ से। तू रोज रोज मत आया कर यहाँ पर। चल जा। क्या दिमाग खराब मुसीबत करने है के लिए यार। चले आते हैं। चलो गाड़ी चलाओ। कहाँ से चले आते हैं पागल कहीं के। सुबह ही आ जाते हैं, इस तरफ 4 आदमी, उस तरफ 4 आदमी। यही धंधा हो गया है इन लोगों का। भाई सक्सेस हो गया भाई, कर दिया ना, हिला दिया। वो रुमाल दे ही नहीं रही थी ना, वो उधर खींची ना मैं इधर खींचा, फिर मैं खींचा, फिर वो खींची, बस ऐसे ही हमारा चलता रहा। तूने देखा नहीं ना, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा। अभी उसे आने दो, फिर दिखाता हूँ कमाल। क्यों भाई, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? ऐसा कब तक चलेगा? काम होता तो इधर आता क्या मैं? पढ़ाई लिखाई करके अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, भगवान भी दया नहीं कर रहे हैं। क्या बात है टीचर, पहले दिन ही आई हो और अकेले में हंसने भी लगी। काले, कौन है ये? काले। अरे रुक, आ रहा हूँ, तू चुप रह। हर वक्त चिल्लाया मत कर। क्यों टीचर? बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, चलता हूँ। क्या ये मुझे पहचानता है? क्या हुआ रे? अरे उस काम के लिए गए थे, क्या हुआ उसका? हो गया ना? अरे मैं क्या करूँ यार, अब कोई नया आएगा तो मिलने जाऊंगा ही ना। ऐसा क्या? तो फिर तो काम कर देगा क्या भाई? हमारी नजर में नहीं आता है। क्यों भाई साहब, तुम्हारी बेटी बसंती की शादी का क्या हुआ? तेरे रहते मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अरे भाई, मैं कहाँ कभी किसी का बुरा करता हूँ। ए रानी,
तुम्हारा मर्द दुबई से आ गया क्या? सुनो, तू हमारा मैटर सॉल्व करने आया था और अपने ही मैटर की बात कर रहा है। हे, किसी की भी प्रॉब्लम हो, पंचायत तो सबके लिए है ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन की लड़की को गांव लेकर आया था। ये रात को 1 बजे आकर गांव घुमाता हूँ बोलकर घर में आकर इसे उठाकर ले गया। रात को 1 बजे? क्या किया इसने? इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें गांव घुमाता हूँ और इसी बहाने मेरे साथ। हे, क्या है ये सब? इससे पूछो ना। हे, तो फिर गांव घुमा कर नहीं दिखाया? भाई मेरे को सिंगापुर जाने का था ना। 3 महीने से इस लड़की को सारे गांव में घुमा रहा है और सुबह होते ही सिंगापुर भाग जाएगा। फिर 3 महीने के बाद इस लड़की को लेकर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा काम करते हो तुम लोग? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक नंबर का कमीना है, नालायक और ले। आज के बाद ऐसा फिर किसी ने किया तो खत्म कर दूंगा उसे। आखिर गाँव वाले क्या सोचेंगे? छे, सब लोग जाओ, तुम इधर आओ। रात को 12 बजे के बाद किसके साथ कैसे रहना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तब तक घर पर जाकर चुपचाप रहो। जाओ और तुम इधर आओ, जाके घर में जाओ और 1 लोटा पानी लेकर आओ, बहुत मजा आएगा। जाओ भाई, इधर जो घर है वो छोड़कर ये सब क्या है भाई? तुम 6वें घर से पानी मंगा रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अभी बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये लोटा भर कर पानी ले आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि घर में उसका आदमी है। और ये लोटा में आधा पानी ले आएगा तो समझ जाऊंगा आदमी नहीं है। ये दिल ही दिल में बात करने का तरीका है। बहन जी। कौन? भंगार भाई ने पानी मंगवाया बहन जी। पानी चाहिए? थोड़ा रुकिए। ठीक है बहन जी। ये लीजिए। ठीक है, चलता हूँ। प्यास लग रही है, इसमें से थोड़ा पी लूं क्या? ला 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 ला। आधा लोटा पानी है, आधा लोटा पानी है। मतलब घर में वो नहीं है। अरे मेरे राजा, अरे मेरे राजा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे 12 बज जाएंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा लग रहा है पहली बार आया हूँ। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे मेरी चमक चलो। कौन है? क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? आधा लोटा पानी दिया था ना मैंने। क्या? अरे आधा ही लोटा पानी था। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे सरोजा, आवाज कैसी आ रही है? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे बाप रे। चुप जाओ। क्या करूं? क्या करूं? जल्दी करो। क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। ये कौन है? वो बाजू वाली बहन आटा पीसने आई ये है। पहले तो कभी नहीं आती थी, आज कैसे आ गई? ऐसा नहीं है, मेरा हाथ दुख रहा है ना, ठीक है इसीलिए। इसे ले जाके अंदर रख। और ये चाकू देख रही है ना, तेरे बारे में गांव में बहुत गलत सुन रहा हूँ। अगर बात में सच्चाई निकली ना तो काट डालूंगा, याद रखना। मुझसे चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। भागो यहाँ से, जल्दी जाओ। अरे बाप रे, भाग लो। अरे छोड़ो भाई, अपने नसीब में सबका। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई? है, रुको तो। अरे पागलों की तरह भाग रहे हो, काम हो गया क्या? अरे कहाँ हुआ मेरे भाई, मैं तो लुटते लुटते बचा। भाई पानी लेकर आऊं क्या? अरे बाप रे, फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। बालू। क्या है चाची? बालू ही है। जरा इस लकड़ी की गठरी को उठा दो। ठीक है चाची। मैं इस गांव में आई सिर्फ इसे देखने के लिए, और ये मुझे देखकर भी बिना देखे जा रहा है। क्या ये मैं ही सोच रही हूँ या वो सचमुच मुझे भूल चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी गलत बात क्यों सोच रही हूँ? कैसे हैं पिताजी? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन बेटी तुम कौन हो? 10-15 साल पहले इस स्कूल में शांता नाम की एक आया थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो क्या? बचपन में देखा था तुम्हें।
मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। गांव को भूलकर तुम वहीं पर रह गई हैं? क्या कर रही हो बेटी वहां पर? मैं इस गांव में टीचर बनकर आई हूँ। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो भी तुम्हारे जैसा टीचर बन जाता तो किसी काम पर लग जाता। वो बालू बीए फाइनल करके भी अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है। वो अब क्या कर सकते हैं? रिश्वत देगा तो कह रहा था काम मिल जाएगा। अब रिश्वत के लिए मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर के आऊं? नौकरी मिल जाएगी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, तुम कितने बजे की बस से जाती हो? 5 बजे की बस। ठीक है, जाओ ठीक है, संभल कर मैं जाना। चलती हाँ, हूँ। जाओ। हट! आप बेटी के घर गए थे ना? कैसे है वहाँ पे सब? ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब अच्छा है। आप बच्चों को लेकर आ सकते थे ना? कौन? तुम्हारे नातियों को लेकर कैसे आता? स्कूल कैसे जाते वो? उनकी पढ़ाई छूट जाती ना। छुट्टी मिलेगी तो आ सकते हैं। बाद में मैं भूल गया था कि अपनी रंजीता, अपनी शांता है ना? कौन शांता? अरे वो ही ना जो स्कूल में आया का काम करती थी ना। अच्छा वो, हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? नहीं, वो आते समय मैं उसकी बेटी से मिला था। अपने घर के बारे में कितने अपनेपन से पूछ रही थी वो। अपने गांव में टीचर बन करके आई है वो। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना। जिसे हमने देखा था वो कमला ही थी क्या? कितनी तकलीफ उठाई थी उन्होंने। एक औरत अकेली कितनी मेहनत की, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से बड़ा किया। लड़के हमेशा विभूति लगाते हैं और लड़कियां कुमकुम लगाती हैं। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने मुझे बताया। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। सेल्वी, ओ सेल्वी। हाँ हाँ, आती हूँ। क्या बात है बेटी? बच्ची को कल का डोज दिया था ना? अब कैसी तबीयत अब है ये इसकी? ठीक है। सब तुम्हारी दवाइयों का असर है। लोग कहते हैं मेरे छूने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन मैं जिसे छूना चाहती हूँ वो। लो मुझे छू लो। छिप जाओ ना। ये क्या कर रहा है? उसे हाथ क्यों लगा रहा था? क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? एक बात कहूँ, रास्ते में एक आदमी खड़ा था ना, उसे देखा होगा। उसे पहले से ही जानती थी, है ना? मैं उससे मिलूंगी, उससे बातें करूंगी। कितनी खुशियां सोचकर मैं आई थी, लेकिन उसे तो मैं याद ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है। उसे कैसे जानती हो तुम? 10-15 साल पहले हम यहीं रहते थे। मैं इसी स्कूल में पढ़ी। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो भी इसी स्कूल में था। और हम दोनों के बीच कितना अपनापन था। हमारे घर की परेशानी की वजह से जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मेरी माँ मुझे चाची के गांव लेकर गई। इतने सालों बाद भी वो चेहरा मैं भूल नहीं पाई। उसका चेहरा, उसकी आदतें मैं भूल ही नहीं पाई। बीच के सालों में मेरी माँ गुजर गई। वो कहीं था और मैं कहीं और।
लेकिन मैं हमेशा उससे मिलना चाहती थी, बातें करना चाहती थी। मैं उसे कभी भूली ही नहीं। यही कारण है मैंने जैसे तैसे अपनी ट्रांसफर यहाँ करवा ली। तो उससे बात करनी चाहिए थी ना। बात करने ही तो यहाँ आई थी, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं कैसे बात करूं? जैसा मैं सोचती हूँ अगर वो भी वैसा ही सोचता तो वही आकर मुझसे बात करता ना। आप भी क्या? उसने किसी से बात की और आपने उसे गलत समझ लिया। हो सकता है कि वो मजाक मस्ती कर रहा हो। क्या बोला था मैंने, याद है ना तुम्हें? तब हो या अब, मैं हमेशा तुम्हारे चक्कर लगाती हूँ। मैं क्यों चक्कर लगाती हूँ ये तो तुम्हें पता है ना। मेरे दिल में क्या है ये भी तुम जानते हो, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानती। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भगवान। ये क्या कर रहा है? लड़के हमेशा विभूति लगाते हैं और लड़कियां कुमकुम, ऐसा मैंने कहा था। इतने सालों बाद भी ये बात तुम्हें याद है? कमला, विभूति जब भी मैं अपने माथे पर लगाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। इतने दिनों तक कहाँ थी तुम? जाते वक्त मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ती थी। मुझे नहीं पता रहता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं दोबारा इस गांव में आ पाऊंगी। वो सब छोड़ो कमला, फिक्र मत करो। मैं तुम्हें वापस देखूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। स्कूल से निकले हुए 10-15 साल हो गए। जब भी स्कूल के पास जाता हूँ मुझे हम दोनों का बचपन याद आ जाता है। बहुत उदास हो जाता हूँ। अच्छा, तो फिर उस दिन मुझे देखकर तुमने बात भी नहीं की थी? 10 साल पहले देखा था तुम्हें। अभी भी मैं तुम्हें याद हूँ, भला मैं कैसे जानता। खैर अब तुम वापस आ गई हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमें वापस मिल गया है। भगवान भी कभी कभी कितना अच्छा खेल खेलता है ना। तुम तो हमेशा अच्छा ही बोलते हो। उस दिन मैंने देखा तुम उस लड़की का हाथ देख रहे थे। अगर मैंने दोबारा तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा ना तो याद रखना, मार डालूंगी तुम्हें। अरे रे 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 रे, किसने कहा था गरीबी मुर्गी खाने के लिए? अरे मेरी माँ, ओ मेरी माँ। अरे पानी कहाँ है? पानी क्या करेंगे, हमेशा की तरह चलिए ना। अरे रे 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 रे, 500 रुपए की लुंगी बेकार हो गई है। ये बात किसी गांव वाले को नहीं बताना। अब ये बात मैं क्या बोलूँ, मेरा ही मसला कम नहीं हो रहा है और मैं बताता भी मेरे हूँ, पीछे कितनी परेशानी है वो देख पहले। मैंने कहा था पत्थर का इस्तेमाल कर लो। अरे बदबू की औलाद, ऐसी गंदी आदतें मैं नहीं पालता, समझे? अरे छोड़ो दो भाई, छोड़ो। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? मत करो। देखो हम एक ही गांव में रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, है ना? तो आपस में झगड़ा करने का क्या फायदा? मिलजुल के रहोगे तो सबका भला होगा। देखो भाई आ रहे हैं, आपस में झगड़ा सुलझाएंगे। भाई 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 जरा देखो ना भाई, इन लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जरा सुलझा दो भाई। अरे भाई 5 मिनट लगेगा। आप बोलो तो ये लोग मान जाएंगे। आओ ना भाई, आओ ना भाई। रुको भाई, क्या बोल रहे हो सुनो। हमारे मसले को हम ठीक कर लेंगे और तुम अपने मसले को धो लो। जाओ।
क्या हुआ भाई? अरे भाई बिना समझाए हुए जा रहे हो। अरे मैं कैसे भी जाऊँ, तुम्हें क्या? भाई फिर प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। भाई उनसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है, समझाऊं क्या? देख भाई, मैं खेत में गया था और वहाँ जाने के बाद पता चला पानी नहीं है। बात समझ में आई? क्यों बड़े भाई, कल तुम्हारे बाल सफेद थे, क्या बात है आज काले हो गए? हे सुन ना, किसी को बता मत देना, मेरा सारा काम होने वाला है। हाँ? ऐसा क्या? एक दिन शराब पी करके तुझे और तेरी हकीकत को मैं पूरे गांव के सामने दिखाकर रहूंगा। ऐसा वैसा कुछ मत बोल देना। अगर ऐसा है तो जल्दी से इडली और सांभर बोल। हाँ हाँ। ए भाई 3 चाय। हाँ अभी लाता हूँ। ए बालू, तेरा घर पर नहीं है क्या? इज्जत से बात करो। इज्जत से? लिया हुआ पैसा वापस तो होता नहीं है और इज्जत से बात करूं? तो लिए बिना रहेगा क्या? लूंगा अपना पैसा। ऐसा क्या? जहाँ दिया है वहीं से मांग ले। पूछता हूँ, इधर आओ उधर जाओ, यहाँ आओ वहाँ जाओ, ऐसा बोलता है ये। इसने तो ये धंधा बना लिया है। क्या कहा? रुक है, रुक। कितना बार बोलना पड़ेगा तुझे? हाँ जो बोला वो करने का। बात अगर नहीं माना ना तो खत्म कर दूंगा, खत्म। तेरी तो जल्दी से भिजवा दे उसे। भाई उधार मांगने गया था तो मुझे मार रहा है ये। देखिए वो आ रहा है। चाबी लेकर क्यों आ गई आप? अरे रे, क्या करूं, भूल से लेकर आ गई थी। तेरी शर्ट पर इतनी मिट्टी लगी है। क्या हुआ, झगड़ा किया क्या? बोल तो। क्या हुआ? खेती करने के लिए उधार लिया था ना, वही उधार मांग रहा था मुझसे वो। तुमसे पूछ रहा था तो कहते घर जाके मांग लो। झगड़ा क्यों कर रहे थे? 4 आदमी के सामने गलत बात करेगा तो कैसे सुनूंगा? खेती करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए सब यहाँ वहाँ जाके काम कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी खेती में ही खत्म कर रहे हैं और अपने साथ साथ मुझे भी खत्म कर रहे हैं। ये तो कैसे बात कर रहा है? मैंने पैसा उधार लेकर के क्या दारू पी लिया? खेती में तो लगाया है मैंने। सुन रही हैं इनकी बात आप? 20,000 रुपए उधार लिया और सब खेत में लगा दिया, लेकिन आया कितना? 1 हिस्सा, बाकी सब मिट्टी में। कुछ और करने के लिए बोला तो सुनते ही नहीं है ये। सुन रहे भगवान, सब कमाने के लिए बाहर गए, ये सही है।
अपने पास भी कुछ होता तो घर को ताला लगाकर बगल वाले के हाथ में चाबी देकर जा सकते थे ना। अपने पास ऐसा कुछ नहीं है ना। 50 नारियल का पेड़, 10 एकड़ की जमीन, ये पेड़ और खेत मेरे अपने जैसे हो गए, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मांगता है तो उसे जाने को बोल। कहाँ जाऊं मैं? जाकर के चने बेचूंगा क्या? घर बांधने वाले सब दुकान भी साथ में बांधते हैं। सब अगर दुकान खोल लेंगे तो दुकान का सामान कौन लेगा? पढ़ने वाले सब गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढेंगे तो गवर्नमेंट कितने लोगों को नौकरी देगी? तो फिर इतने लोग काम कैसे कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ और कीजिए बस। बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्यों? इसमें से थोड़े खेत बेच दीजिए। खेत बेचोगे? जब तक मैं जिंदा नहीं होगा, मैं मर जाऊं तो जो जी में आया कर लेना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिजनेस करेगा, बिजनेस। मेरी जान है ये खेती। इस खेत की वजह से ही तुझे इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखा है, समझे? अभी क्या है कि आसमान से पानी नहीं गिर रहा, खेती क्या ऐसे ही हो जाएगी? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बोल करके मेरी जान क्यों ले रहे हैं आप? जब तक ये मरेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अपने पिताजी से कोई इस तरह बात करता है क्या? आजकल बहुत गुस्सा करने लगा है तू, ये अच्छी बात नहीं है। इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया मैंने, ये कुछ करने लगेगा तो मुझे सुकून आएगा। आसमान भी हमारे साथ खेल खेल रहा है। ऊपर वाले ये क्या खेल कर रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक भी आइडिया नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? ये भी सही नहीं है। ये आइडिया ही सही रहेगा लगता है। ये वर्कआउट हो गया तो भाई की गांव में इज्जत ही अलग हो जाएगी। करके देखना पड़ेगा। एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसे तू देख नहीं रहा है, क्या सोच रहा है? अरे भाई, अभी गांव में भाई को कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है। हाँ, तूने सही कहा। 2 दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि भाई को कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ ना मलाई आंटी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मूछ नहीं है इसलिए इज्जत नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हो? भाई की मूछ नहीं है इसलिए उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है। खाद नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं उगेगा। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है तो वो बता ना। आइडिया? एक आइडिया है। क्या है? भाई के हाथ में एक लंबा कोयता देते हैं। लंबा कोयता? ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। अगर तू कहेगा ना तो मैं भाई के हाथ में एक लंबा कोयता दे दूंगा। अच्छा सुनो, उसके बाद ये जो राज है हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। भाई को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी और को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने जो कहा वो सही है। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी है। चलो चलते हैं। चलो। हाँ, ये ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे किसी का खून करने वाला हो? कुछ हुआ है क्या? अरे भाई, आप गांव में हो तो कैसे परेशानी हो सकती है? हाँ? लेकिन वो पता नहीं क्यों आपको 2 दिनों से ढूंढ रहा है। क्या बात कर रहे हो? 2 दिनों से ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है? किसी ने इसे पैसे देकर मुझे मारने के लिए तो नहीं कहा? आज तक तो हम लोग साथ में मिलकर बहुत गलत काम किए। ऐसी बात नहीं हो सकती। बाप रे, ये तो इधर ही आ रहा है। अरे बाप रे, भागो! अरे भाई रुको! अरे ये तो भाई पीछे ही आ रहा सुनो। है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो ये मुझे जान से मारना चाहता है? आज एक फैसला कर लिया है। रुको! अरे कोई बचाओ! रुको! अरे नहीं, भाई रुको तो मैं सही। नहीं चाहता। अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ा है भाई, तू? रुको, मैं अरे छोड़ूंगा बाप रे, नहीं। ए भाई, मुझे भाई, बचा लो। रुको भाई। मुझे बचा लो। क्या हुआ? अरे क्या बाप हुआ? रे, मैं मरना नहीं बोलना। चाहता। क्या हुआ? ठीक है, सुनो मेरे भाई, तुम मुझे मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, लो काटो काटो। क्या अभी बच्चों की तरह बात कर रहे हो? गाँव में कोई आपको इज्जत नहीं देता इसलिए? अगर आपके हाथ में कोयता रहेगा तो सब आपको इज्जत देंगे। ऐसी बात है क्या? शाबाश मेरे भाई, मुझे लगा तू मुझे मारने आ रहा है। 2 मिनट के लिए तो मैं हिल गया था। भाई, अगर मेरे हाथ में हथियार हो तो गांव के सभी लोग भाग जाएंगे। अभी बताता हूँ। कौन है? बाहर आ जाओ! बाहर आओ! कौन चला रहा है? अरे बाप रे, ये किसकी आवाज है? लेकिन मेरे हाथ में तो हथियार है, मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या बात है भाई?
लगता है किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। बालू इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, उसी के बारे में मैं सोच रहा था। कौन? बालू? हाँ यार। क्या बोला कि इंटरव्यू में जा रहा है? हाँ। ऐसा बोलकर आए। अरे कहाँ पे लेके जा रहे हो? तुम चलो तो बताता हूँ मैं तुम्हें। अरे यार कहाँ कहाँ ले आते हो तुम भी। उधर जाके देख, उसका कौन सा इंटरव्यू चल रहा है, खुद जाके देख ले। देखो वहाँ कोई आ रहा है। ओहो मर गए। चुप जाओ। अच्छा ये यहाँ पर है, इसे तो बताता हूँ मैं। चुप जाओ। कमला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बालू? वो तो इंटरव्यू देने के लिए गया है। इंटरव्यू के लिए गया है वो? पर कमला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो यहाँ ऐसा वो याद नहीं आ रहा है? याद आ जाएगा। वो तुम यहाँ पे खड़ी हो और वो इंटरव्यू देने गया है ना? वो पीछे बालू है क्या? भाई तेरी सब पोल खुल गई, बाहर आ जा, बाहर आ जा। क्यों यार, तुझे यहाँ पे आना था तो हमसे झूठ क्यों बोला? हमें बोल के यहाँ पर तू आ जाता। तुम लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, बस मिल ही तो रहे हो। अभी तक बस नहीं आई। अरे भाई बस नहीं आएगी, स्ट्राइक है ना बसों की, कल से नहीं चल रही है बस। हाँ अरे भाई वो रोड के बीच में ही बस खड़ी कर देते हैं, स्ट्राइक हो गई है। क्या कहा? बस स्ट्राइक है? ओहो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कैसे भी एक गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। कल कोई नेता मर गया कह रहे हैं, दोपहर से ही बस नहीं चल रही है। बेटी तुझे पता नहीं है? कैसे जाओगी? किसी की गाड़ी लेकर आऊं क्या मैं? हैं? यार तेरी गाड़ी कहाँ क्या है? हुआ? एक काम है, जरा चाबी देना। गाड़ी चाहिए? गाड़ी वहाँ खड़ी है, लेके चले जा। थैंक्स यार। ठीक है। थोड़ा और पास में बैठो ना। मैं नहीं बैठूंगी। तुम्हें कैसे बिठाना है अभी बताता हूँ। हाँ, क्या करोगे? ब्रेक मार रहे हो? हाँ, मुझसे ये नाटक नहीं चलेगा। इतनी दूर आकर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है छोड़ो, देखता हूँ क्या होता है। बहुत चालाक हो तुम। तुम मुझे घर छोड़ने के लिए अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आए, वो इसलिए क्या? हाँ वो तो है, शादी के बाद भी ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ हटके। क्या हटके? सब कुछ समझाना पड़ेगा क्या? ओहो, कैसी बातें करे हो। छी, बहुत शरारती हो तुम। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कल स्कूल है ना तुम्हारा? हाँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। क्यों? एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है इसलिए। मुझे नहीं बुलाओगी क्या? अरे मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तुम भी आ जाओ। मेरे बोलने के बाद बुला रही हो? मैं नहीं आऊंगा, तुम अकेली जाओ। कैसे भूल गई मैं? मुझे भी बुलाया है उसने, अब कैसे जाऊं मैं? क्यों बे, यहाँ पर क्यों बैठा है? कमला की तो आज छुट्टी है ना? उसके लिए नहीं यार, बस ऐसे ही। ए, क्या बात है बता, तेरे चेहरे पे सब दिखाई दे रहा है। मैं खुद नहीं जानता यार। जैसे ही सुबह होती है बस उसके बस का ही इंतजार रहता है मुझे। ओके, उसके दीदार नहीं हुए इसलिए तू टेंशन में है। हो जाएंगे। चलते हैं, यहाँ पर बैठ मत। चलो उसे देख कर आते हैं। कल मुझे एक फंक्शन में बुलाया था, मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। अब सोच रहा हूँ कैसे जाऊं यार। बात तू मानता नहीं है। मुझे देख ले, लव शव के चक्कर में मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। ज्यादा सोच मत, हम दोनों चलते हैं और तेरी वाली से मिल कर आते हैं। हम दोनों का चलना अच्छा होगा क्या? अच्छा ही होगा। चल उठ जा, चल उससे मिलकर आते हैं।
फालतू में टेंशन ले रहा है। चल चल बैठ। बैठ गया। इससे पूछते हैं भाई साहब, हाँ? यहाँ पर कमला टीचर कहाँ पे रहती है? ये जरा पकड़ना। यहाँ से सीधा क्या समझो, हाँ। आगे जाके तुम्हें एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के दाएं तरफ जाओगे तो तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उससे बाएं मुड़ जाना। वहां से तुम 100 फीट की दूरी पर अगर तुम जाओगे तो वहां पर टीचर का घर आ जाएगा। आपकी समझ में बात आ गई ना? हाँ, अब मुझे दीजिए। धन्यवाद आपका। परेशान कर दिया। यार मंदिर तो आ गया, यहाँ से राइट चलते हैं। देख वो खड़ी तेरी वाली। ए जरा वहां देख तो, कोई तुझे घूर रहा है। अरे बाप रे, हाथ दिखाकर इशारा भी कर रहा है। मैं बस अभी आई। हाँ, ठीक है, जा। कल जब मैंने बुलाया तो नहीं आऊंगा कह रहे थे, तो आज यहाँ कैसे पहुँच गए? बताओ यहाँ कैसे? इसके घर का फंक्शन था क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इससे रहा नहीं जा रहा था। सुबह से बस स्टॉप पे बैठा, ये रुकना बोले दे, तुम्हारी गाड़ी का इंतजार कर रहा था बस स्टॉप पर। जो भी गाड़ी आती उसे लगता है किस बस से तुम उतरने वाली हो। इसे छोटी मोटी टेंशन नहीं हुई थी, बड़ी वाली टेंशन हो गई थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा, वो कौन है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। अरे बस करना, आते ही तूने इसे झगड़ना शुरू कर दिया। ए, तेरी तो रुक। क्यों भाई सुंदर, डॉक्टर से मिलने आए हो? हाँ भाई, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो? उंगली में दर्द था इसलिए आया था, उंगली ही काट दिया। अरे तेरी फिर भी ठीक है, गए महीने मेरे पैर में दर्द हुआ था तो इन्होंने मेरा पैर ही काट दिया। क्या कह रहे हो भाई? खुद ही देख लो। क्यों बे, यहाँ आकर क्यों बैठा है? सर दर्द बहुत है, डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। नहीं भाई, इस डॉक्टर को मत दिखाओ, इसके पास बिल्कुल भी मत जाओ भाई। ये क्या कह रहा है तू? वो तू क्यों पूछ रहा है? दांत में दर्द था इसलिए उसके पास गया था, डॉक्टर ने दांत ही निकाल दिया मेरा। मेरा फिर भी ठीक है, 32 दांत थे, उनमें से एक गया, लेकिन तेरा तो एक ही सिर है। अगर ये सिर निकाल दिया तो तू तो बिना सिर के रह जाएगा। बिना सिर के रह नहीं पाएगा बे। बहुत दर्द हो रहा है ना, अंदर आ जाओ। ये कहाँ गया? कहाँ चला गया? क्या ये कहाँ है? क्या कमला, तुम घर नहीं गई, यहीं पर बैठी हुई हो? जा रही हूँ। समझ गया, मैं समझ गया। टाइम मत वेस्ट करो, वो नहीं आने वाला, वो शहर गया हुआ है। शहर क्यों? मैं लेट हो गया क्या? कल कहाँ गए थे तुम? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? जाओ, बात नहीं करूंगा तुमसे। अरे ऐसे बात करने से अपनापन लगता है, और आइए जी जाइए जी ऐसा बोलने से दूरी लगती है, इसलिए अच्छा। समझे नहीं? बताती हूँ। आओ जी, जाओ जी, ऐसा बोलने से डिस्टेंस रहता है। जा रे आ रे बोलूंगी तो ऐसे लगता है। अब बताओ कैसे बुलाऊं? ठीक है, वैसे ही बुलाओ। कैसे? आओ जी जाओ जी करके? नहीं, आ रहे जा रहे करके। लेकिन सिर्फ बोलने में ही क्लोज रहना है क्या? जिंदगी में क्या एक दूसरे से क्लोज नहीं होना है क्या? हाँ, क्या है ये? तुम ही खोल कर देख लो ना। क्या है ये? मंगलसूत्र? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, इसलिए मैंने इसे लिया तुम्हारे लिए। मैं क्या लूं यही सोच रहा था, तो सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।
गिफ्ट की हुई चीज़ को आदमी हमेशा भूल जाता है, परेशानी में उसे गिरवी रख देता है, लेकिन इसे आदमी कभी नहीं रखना चाहता। कष्ट में भी आदमी इसे अपने सीने से लगा कर रखता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। कल बालू और टीचर को मैंने पहाड़ के पास देखा था। वो दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। अरे उसका बाप बहुत चालाक है, सोच रहा है किसी नौकरी करने वाली लड़की के साथ अपने लड़के को सेट कर दे, फिर जिंदगी भर बैठ के खाएगा। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, वहां रास्ते से मैं आ रहा था तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। किसने क्या कह दिया? नौकरी वाली लड़की के साथ शादी करके मैं अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। किसने कही ये बात? जिसने भी कही हो उसे 4 लगा सकते थे ना। दूसरे को कहने से क्या फायदा, ये सब बेटे को समझना चाहिए, क्योंकि वो उस लड़की के पीछे पड़कर अपना नाम खराब कर रहा है। आगे उसकी जिंदगी का क्या होगा? बोल रही है, बहुत बोल रहा हूं। आप शांत हो जाइए, जैसे ही वो आएगा मैं सब पूछ लूंगी। पूछने से क्या फायदा, अब तो पूरा गांव ही बोल रहा है। देखो, अपने लड़के को बोलो नौकरी मिलने तक उस लड़की से दूर रहे, नहीं तो लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे। रहने दीजिए ये बातें, उसे कभी काम नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है ना। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। हाँ, ये सब तो तुम बोल रही हो ना, जब देखो उसका सपोर्ट करती रहती हो। ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखिए, अपने बेटे को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर ऐसा सब क्यों सोचना? तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है, तुम कुछ समझोगी तो नहीं। सकरा, कहाँ है तू? बाहर निकल। क्या हुआ? तेरी तरह ब्याज खाकर नहीं जीता हूं मैं। मेहनत का पसीना बहाते हैं हम लोग। औरतों के पैसे से हम अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। चल बहुत हो गया, चुप हो जा। जो सच्चाई है वही बताया। सच्चाई सुन के हिल गया क्या तू? मैं हिलने वाला नहीं हूँ। एक बार भी पैसे का नाम लिया ना अब, तो उस दिन मैंने बहुत कम दिया था तुझे, लेकिन इस बार चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। याद रखना मेरी बात। अरे भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हो? जाओ ना, जाओ जाओ भाई, भाई, अपने जाओ। आप अरे को शांत हो जाओ। जाओ, 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 जाओ। बस बस भाई, हाँ? चलो भाई, झगड़ा मत करो भाई, मेहनत करते जाओ, 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 मजदूर लोग शांति हैं। से रहो भाई। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? पता नहीं क्या हुआ है, जब जल्दी जाना होता है तभी ऐसा होता है। चलो हटो, मैं देखता हूँ। लगता है कुछ खराब हटो हो तो, गया है। हटो, मैं देखता हूँ। हाँ, पेट्रोल तो है ना? लगता है पेट्रोल नहीं है। देख देख, इधर झूलोगे उधर झूलो, कहाँ जाऊं कुछ समझ न आए। ठीक से, ठीक से। क्या हुआ भाई, गाड़ी नहीं चल रही है क्या? अरे एक बार जला के देखो, शायद उड़ जाए। ये लो माचिस, एक बार ट्राई करके देखो भाई। हाँ, दे दो। ए, जला मत, क्या कर रहा है? जला जला जला। अरे देखा, उड़ गई। सारा पेट्रोल चला गया। आज जगह बदल दी क्या? ये भी बस स्टॉप के पास ही तो है, लेकिन वहां हम लोग बात नहीं कर पाते हैं ना। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कुछ नहीं? चेहरा एकदम चमक रहा है तुम्हारा। हाँ, मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्या बोला, नौकरी छोड़ोगी? नौकरी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? हाँ, काम ही मेरी परेशानी है। मेरी हालत तो तुम जानती ही हो, जरा उसके बारे में सोचो। सोच समझकर ही बोल रही हूँ। मेरी जिंदगी में काम ही परेशानी है, तो ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। इतने सालों के बाद इस गांव में आने का कारण तुम ही हो बालू। क्यों शौक हो गए? तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैंने काम छोड़ दिया है। सुनिए जी,
आपको पता चला कि नहीं? क्या बात? उस लड़की ने लिखकर दे दिया है कि उसे नौकरी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ये किसने कहा तुमसे? बालू ने ही तो बताया। बालू ने कहा? उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? आज के जमाने में काम मिलना कितना मुश्किल काम होता है, और उसने ये काम कर दिया। बेचारी बच्ची। कह रही थी मैं जिस घर में शादी करके जाऊंगी उन लोगों को ये पसंद नहीं है, तो फिर मेरी इस नौकरी का क्या फायदा? ओहो, तो उसने इतनी दूर तक का सोच लिया। अब आप ही बताइए, अब इससे अच्छी लड़की हमारे बेटे के लिए मिल सकती है क्या? तो फिर तुम सब लोगों ने मिलकर आपस में तय कर लिया है? क्या हुआ भाई उस काम का? अरे भाई, उसने बोला कि जब घर वाले चले जाएंगे तब भेजती हूँ। अरे 2 मिनट के काम को और कितना टाइम लगाएगा? हाँ, चल तू गाड़ी लेके निकल जा। बालू कैसा है यार? हे, क्या हुआ? कुछ जवाब मिला क्या? कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके सारे रिश्तेदारों के यहाँ हमने ढूंढ लिया यार। तुम्हारे पिता क्या बात है, उदास लग रहे हो? कौन मिलने आया था? पिताजी। क्या कहा पिताजी ने? मैं तो अपने हालात की वजह से यहाँ आ गया। उन लोगों ने मेरी बीवी को संभाला नहीं, उसे छोड़ दिया। अब ऐसे इंसानों से कैसे बात करूं समझ में नहीं आता मुझे। तुमसे कोई मिलने आया है फिर भी तुम नाराज हो रहे हो। मुझसे मिलने यहाँ पर कोई नहीं आता, इसीलिए मैं नाराज रहता हूँ। तुमसे मैं एक दिल की बात कहता हूँ। तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने जरूर आएगी। अपने दिल को तुम छोटा मत करो। उदास होने से कुछ भला तो नहीं होने वाला। क्या बोलूं मैं, ये सब मेरा ही नसीब है। मैं सोच समझकर ही बोल रही हूँ। मेरी जिंदगी में मेरा काम ही मेरी परेशानी है, तो ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। अरे यार, सोचा था ये उधर मिलेगा लेकिन ये तो यहाँ बैठा है। आजा इससे बात करते हैं, आजा। क्या हुआ भाई, उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। तुमने कहा था ना कि पैसा दोगे तो काम मिल जाएगा, उसका क्या हुआ? भरेंगे तो ही तो मिलेगा ना। तुमने तो कहा था कि तुम अपने बाप से मांग लोगे। बोला था मैंने, फिर सोचा कि उन्हें तकलीफ क्यों दूं। घर की हालत तो अच्छी नहीं है। ये क्या है यार, तू तो बड़ों की तरह बातें कर रहा है। जब किसी की शादी होती है, वो लड़की हो या लड़का हो, काम क्या करता है यही पूछते हैं, पगार क्या है, कमाता क्या है यही पूछते हैं। लड़का अच्छा है बुरा है ये नहीं पूछते। मैंने उससे प्यार किया उसी वजह से। मेरी माँ की बदनामी हो रही है उसे पता चला तो उसने अपना काम छोड़ दिया। लेकिन मैं काम पाने के लिए कितना परेशान था। ये सब सोचने के बाद पता चला कि कहाँ वो और कहाँ मैं। अब मुझे काम मिलेगा तभी उससे मिलूंगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। घर में उससे कोई अच्छी मिलेगी इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलो शादी फिक्स हो गई है ना, यहाँ बैठने से अब कुछ नहीं होने वाला। इस चलो खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। आजा। सारा सामान सामने पड़ा हुआ है यार, कितना इंतजार करें, वो कब आएगा?
शुरू करें? चुपचाप हम ही लोग शुरू करना है क्या? ठीक है, चालू करते हैं। चल चीयर्स भाई। ये भाई शुरू कर दिया क्या? मैं भी आ गया। इसके बाद आऊंगा या नहीं मुझे ही नहीं पता यार, इसलिए कंपनी देता हूँ। तू कंपनी देगा? चखना खाएगा क्या? ये ले, तू इसे ट्राई कर। एक सांस में पी रहा है ये तो। ठीक है, आज मूड कुछ खराब लग रहा है इसलिए एक सांस में पी रहा है ये। ये सब क्या चल रहा है? छी! अरे अरे जा निकल। ऐसी गंदी आदतें, पता नहीं और क्या क्या करता होगा। माफ कर दो, फ्रेंड का बर्थडे था आज, मेरा पहली बार था ये। वो मुझे क्यों बता रहे हो? अरे नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कौन हूँ पूछने वाली? सॉरी यार। उन लोगों को अक्ल नहीं है तो क्या तुम्हें भी नहीं है? गंदे लोग, सुधरोगे नहीं क्या? कहते हैं खुशी में पी रहे हैं या फिर काम के लिए पी रहे हैं। अरे नहीं। दूसरे लोग जो करेंगे वो तुम्हें भी करना है क्या? प्लीज प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। इसके बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो ना। अगर ज्यादा नाटक करूंगी तो शायद रोने लगेगा। इसमें कोई कमी नहीं है। कमला, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई बात है क्या? कुछ नहीं। तुम बात करोगे ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन क्या बात है, बोलो। मंगलसूत्र हाथ में दे दिया तो हो गया क्या? गले में नहीं बांधोगे? तुम इस तरह चुपचाप रहते हो इसलिए गांव वाले कुछ न कुछ कहते हैं और तुम झगड़ा करते हो। काम पर ज्वाइन होने के बाद नौकरी जब लगेगी तब लगेगी, उससे पहले मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दो, फिर गांव वाले क्या कहते हैं देखेंगे। अरे आओ ना। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? फैन नहीं चल रहा ना, इसलिए। वैसे बाजू वाली कह रही थी मंगलसूत्र का धागा लंबा होगा तो पति मारता है। तुम मुझे मारोगे क्या? वैसे भी तुम्हें मैंने इतने सालों तक देखा नहीं, तो मारोगे तो भी दर्द कम होगा। कितनी आसानी से बोल दिया तुमने। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, कभी कभी गुस्सा आता है तुम पे। सुबह से लेकर रात तक हम एक साथ ही खेलते थे। तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता। मन करता था कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं, कहीं ना जाऊं। पालू। अरे वो सब छोड़ो, इस समय ऐसी बातें नहीं करते हैं। साइकिल नहीं दिख रही है, यहीं पर तो रखी थी। मेरी साइकिल कहाँ चली गई? मेरी साइकिल कहाँ चली गई? भाई गांव के लिए कुछ करना चाहिए। अरे भाई तू देखते जा, मैं इस गांव के लिए क्या क्या करने वाला हूँ।
ठीक है, मैं चलूं क्या? क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया इसे। उसकी तबीयत खराब है क्या? और क्या हो सकता है, लगता है ये पेट से है। चलता हूँ मैं। क्या ये धक्का मार के जा रहा है? क्या हुआ इसे? हे, वो मुझे बिना देखे धक्का मार करके चला गया, क्या हुआ? अच्छी खबर सुनकर गया है ना। अच्छी खबर, अच्छी खबर। आप दादा बनने वाले हैं। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? मैं दादा और तुम दादी हैं? बहुत जल्दी में लगता है। हाँ। उससे ज्यादा तो खुश तुम हो रही हो। हाँ? जाइए ना। जिसे प्यार करता था उससे ही शादी करके मैं बहुत खुश था। मेरे पढ़ाई के हिसाब से मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन जो भी काम मिला मैं उसे ईमानदारी से कर रहा था। तभी एक दिन मेरी जिंदगी में मांगते हैं तो उन लोगों को उधारी भर भर के देते रहो, वसूल करने का समय आया तो जान निकल जाती है। यहाँ स्कूल कहाँ है? कमला टीचर से मिलना है। पहले ये बता तू कौन है? मैं उनसे शादी करने वाला हूँ। वो देख रहा ना वहाँ जो बैठा है, उससे पूछ, बराबर बताएगा। ओके भाई। शादी करेगा। ठीक है ना, कुछ समय तक कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी जी, यह स्कूल कहाँ है? मुझे कमला टीचर से मिलना है। आप कौन है? जरा चश्मा तो उतारिए अपना। आप कौन है? मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ठीक है, आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं? सेलम से। आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं उसके साथ पढ़ा हूँ। ओह, तो आप ही हैं क्या? क्यों सर, मुझे पहचानते हैं क्या आप? आपको बार बार फीड्स आते हैं ना? आपको कैसे पता? कमला ने बताया होगा। बैठिए। हाँ सर, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। कमला ने ही मेरे ऊपर हमदर्दी जताई थी। उसने थोड़ा मुझे समझा, इसलिए ये सोचकर मैं बस पकड़कर यहाँ आ गया उससे शादी करने। और एक बात वो क्या है कि बालू नाम के एक लड़के के बारे में हमेशा कहती थी, वो भी साथ में पढ़ा था, कह रही थी। उससे जल्दी मिलना, यही सोचकर यहाँ आया हूँ। अगर वो बालू से नहीं मिली होगी तो वो शादी के लिए मुझे ना नहीं कहेगी। वो बालू मैं ही हूँ। सर। क्यों, शौक क्यों हो गए? नहीं सर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मुझे ही पता है ना सर, उसे तो ये बात पता नहीं है ना। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आपको कहाँ पता था कि हमारी शादी हो चुकी? ठीक है, चलिए घर चलते हैं। नहीं सर, जो सपना देखा था वो रास्ते में खत्म हो गया, सोच लूंगा। प्लीज, सॉरी सर, मैं चलता हूँ सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं सर। दिल में आप कुछ गलत मत सोचिएगा। मैंने उस लड़के से अच्छे से बात की थी और उसने मुझे सब कुछ सही सही बताया था। फिर वापस जाने के बाद वो मरा कैसे बेचारा? बेचारा वो लड़का, उसे मैंने ही मार डाला है ऐसा कहके मुझे अंदर डाल दिया। तो क्या तुम्हारी बीवी यहाँ पर नहीं आई थी? आई थी। मैं सोच रहा था उसे नजरें मिलाकर कैसे बात करूंगा, पता नहीं क्या सोचेगी। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम्हें ऐसे रोते हुए देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कमला।
पिताजी, पिताजी। बोलो बेटी। क्या हुआ पिताजी? वकील से मिला था, बहुत जल्दी वो उसे बाहर निकाल लेगा। कुछ भी करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश कीजिए पिताजी। हम कैसे भी उसे बाहर निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो बेटी। उसी के लिए तो मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ। ये लीजिए पिताजी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, खर्चे के लिए काम आएंगे, रख लीजिए। नहीं चाहिए बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कहीं और से भी कर लूंगा। क्यों पिताजी, मेरे पैसे आप नहीं लेंगे? ऐसी बात नहीं है बेटी, मैंने दूसरी जगह बात की है, वो वहां से दे देंगे मुझे। अगर ऐसे मौके पर आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं सोचूंगी कि आप जो प्यार दिखाते हैं वो सब दिखावा है पिताजी। ऐसा मत कहो बेटी, मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आप पैसे रख लीजिए पिताजी। ठीक है, दे दो मुझे, ताकि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे। और इस वजह से मैं काफ़ी दिनों तक उससे मिलने ही नहीं गया, और शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा क्या? उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं, फिर 6 महीने के बाद क्या हुआ बेटी? बहुत दर्द हो रहा है क्या? क्या बात है बेटी? थोड़ा सा सब्र रख। चल धीरे धीरे, आराम से चल। आजा। क्या हुआ रंजीता? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कहो तो हॉस्पिटल लेकर चलें क्या? हॉस्पिटल क्यों ले जाना? इतने लोगों के बच्चों की पैदाइश की है, हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? ए माँ, तुम जरा चुप रहो ना, ये उसका पहला बच्चा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे हम? जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। आराम से बेटी, आराम से बैठ जा। पिताजी गाड़ी लेने गए हैं, उनके आते ही निकलेंगे। हाँ? थोड़ा सा रख, थोड़ा सा। पहुंच गए बेटा, पहुंच गए। बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। आराम से, आराम से। बैठ जा बेटा। हम आ गए हैं ना हॉस्पिटल में। अरे कमला टीचर, क्या हो गया? दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अंदर आइए। आप लोग यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए, हम अंदर लेकर जाते हैं इन्हें। यहाँ बैठ जाइए। आप खड़ी क्यों बैठी? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले लाना चाहिए था ना, कुछ देर में बच्चे का जन्म होने ही वाला है। जरा जाने दीजिए मुझे। लक्ष्मी आई है आप लोगों के घर। तेरा शुक्र है। बेटी हो या बेटा, सब भगवान ने दिया। देगा वो और देगा, और तकलीफ उठा पड़ेगी क्या? ऐसे वक्त में वो जेल में पड़ा है और ये बच्ची को जन्म देकर यहाँ घर में पड़ी है। मेरी बात मानो, सिर्फ 2 दिन दुखी रहोगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सब इंसान ही होते हैं माँ, लड़का हो चाहे लड़की।
क्या बात कह रही हो घर तुम? में पहले से ही कितनी तकलीफ है। जो भी पैसे कमाए थे वो बेटे के पीछे खर्च हो गए। अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुनिए जी, इनसे कहिए थोड़ा चुप हो जाए। बच्ची के कान में ये बातें जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। माँ, तुम जरा चुप रहोगी? मेरा मुंह बंद करवाना छोड़ और ये सोच कि इसका पेट कैसे भरेगा। थू। क्यों बेटी, क्या हुआ? लड़की हुई है। लड़की हुई है? लड़की हुई है। लड़की हुई है? हे भगवान, सबका भला कर। पता नहीं क्या होगा इनका, कैसे घर चलेगा। सबके लिए दुआ करती हूँ सबका भला हो। इस बच्ची का भी भला करना, इसका भी पेट भरा। इसे छोड़कर वो कहाँ चली गई? बच्ची बिल्कुल अकेली लग रही है। बच्ची रो क्यों रही है? आपके हाथ में क्या है? दिखाइए। कुछ भी क्या है? दिखाइए। कुछ नहीं। क्या है आपके हाथ में? दिखाइए मुझे। अरे क्या है? दिखाइए। कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ हाथ खोलिए। खोलिए हाथ। नहीं, कुछ नहीं। दिखाइए मुझे क्या है हाथ में। दिखाइए। मेरा हाथ खोलिए। खोलिए। नहीं, खोलिए हाथ। मेरे बच्चे को मार रही थी आप। मार रही थी मेरे बच्चे को। मैं छोड़ नहीं रही आपको। बच्चे को मार रही थी आप। बताइए क्या कर रही थी? मेरे बच्चे को मार रही थी। बताइए मार रही थी उसे। क्यों? बताइए। जो करना है मेरा पति करेगा। उसे मारने वाली। मेरे बच्चे को मारी क्या? क्यों मुझ पर हाथ उठाती है? बेशरम की शर्म नहीं आती तुझे? मेरे ही घर में रहकर मुझ पर हाथ उठाया। देखती हूँ अब इस घर में कैसे रहती है तू। आवाज नहीं आ रही है। सो रही होगी क्या? ये पूजा का पानी है, बच्ची पे छिड़क देना। कमला, कमला कहाँ चली गई? कमला कहीं नहीं। क्या हुआ? अंदर नहीं है क्या? नहीं है जी। तो फिर कहाँ गई होगी? ऐसा तो नहीं कि मंदिर चली गई हो? जाओ जाओ जाओ, जाकर देखो। कैसी लड़की है ये, पता नहीं कहाँ गई, वो भी बच्ची को लेकर। मेरे आने के बाद आपका लड़का जेल चला गया। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। अब लड़की को मैंने जन्म दिया है तो बची हुई जायदाद भी खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी कहते हैं। मैं चाहूँ तो भी लोग कभी चुप नहीं रहेंगे। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को चुप नहीं कर सकती।
मैं अपनी बेटी को ले जाकर कहीं जिंदगी बसर कर लूंगी। माँ, बालू, भैया, क्यों हमारे परिवार को भगवान इतनी तकलीफ देता है? ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए। तुम रोगी तो कैसे बहुत चलेगा? तकलीफ सही आपने। ला दो। चुप हो जाओ, रो मत। इस रो तरह मत। इसे बाहर खड़ा करके आप लोग रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? इसे अंदर लेकर जाइए। रंजीता, इसे अंदर लेकर के जाओ। अब जो हो गया सो हो गया, आगे के बारे में सोचो। ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? माँ वो तस्वीर कहाँ है जो यहाँ थी? बालू, वो सब कुछ लेकर चली गई। राम स्वामी, सब मैंने सुना। राम स्वामी, तू ही ऐसे बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा? लड़के को तुम्हें ही तो समझाना होगा ना। इतने साल हो गए, उसका क्या हुआ होगा, वो कैसी है? चुप क्यों हो? दूसरी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दो भाई। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सही नहीं होगा। क्या हुआ भाई? क्या यार, क्या न्यूज छपी है? अरे वैकेंसी निकली, वही देख रहा हूँ। क्या कहते हैं ये लोग? इसे शादी कहते हैं। अरे दूसरे के मन को भी नहीं समझ पाते हैं। देख, लोगों की बातों को मत सुन तू। सच्चाई का सामना करना ही चाहिए। तेरी शादी हो जाएगी तो तू खुश ही रहेगा। अब क्या हुआ? छे, तुम लोग भी बिना समझे बोल रहे हो यार। क्यों रे, अभी तक कमला को भूला नहीं? देख, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। कब तक उसका इंतजार करेगा तू? भूल जा उसे। नहीं यार, वो पहले जैसे ही मुझे वापस मिल जाएगी, मैं एक बार फिर उसे ढूंढूंगा पक्का। अरे उसे चारों ओर ढूंढ चुके हैं हम। थोड़ा समझा करो यार, वो यहीं कहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। ए बालू, हम तेरे साथ हैं यार। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। भाई, हाँ भाई, कौन है भाई? हे, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ आकर बैठा हुआ है। भूख लग रही है भाई। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? अरे मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास है। क्या कहा? तेरे पास है? अरे मेरे भगवान, पैसे भी नहीं निकाल पा रहा है ये देखो मुझे काम पर लगा रहा है। हे, तू जा बैठ, मैं आता हूँ। अरे क्या करूँ, मेरा ही समय खराब चल रहा है भाई। जब ये होश में रहता है तो मेरा काम करता है, पीने के बाद ये मालिक बन जाता है। ले भाई, खा ले इसे, खा ले। अरे खोल कर दो भाई। हाँ? खोल कर दूं? अरे भाई, खोल भी नहीं पा रहा है, इतनी क्यों पीता है? ये ले, खोल दिया। तोड़कर मुंह में डालो। क्या कहा? तोड़कर मुंह में डालो भाई। तोड़कर मुंह में डालूं? अच्छा ठीक है, अभी खिलाता हूँ तुझे, अभी खिलाता हूँ। अबे चुप हो जा। अरे क्या पैंट तो पहनना है? क्या बोला तूने? इधर इसने इतनी पी ली है कि टुन होकर पड़ा हुआ है, और तूने इतनी पी ली है कि पैंट भी नहीं पहन पा। अरे क्या होगा हमारे देश का? अरे कुछ तो शर्म करो बेवड़ो। टीचर, टीचर। कौन है? अरे टीचर, आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं, पहले यहाँ आओ, बैठो।
क्या हुआ? बैठो, पहले ये देखो। मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं जब भी बातें करता था हमेशा तुम साथ रहती थी। कहीं भी हो आ जाओ ना, हम ढेर सारी बातें करेंगे। दूरी बर्दाश्त नहीं होती, आ जाओ ना प्लीज। अब तुमसे और दूर बिल्कुल नहीं रहा जाता। कहाँ हो तुम कमला? तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ ना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। रो मत टीचर, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो टीचर। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, तुम बस अपने बारे में सोचो। इस पेपर में फोन नंबर है, उस पर बात करके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ मुझे दो, मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ जी। टीचर, रोइए मत टीचर, उन्होंने कहा वो फौरन आ रहे हैं। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैंने एड्रेस दे दिया है। यहाँ देखिए, रोइएगा मत, मैं जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया है। ठीक है। चलो हम लोग मिल करके आते हैं। नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, आप खुद ही बात कर लीजिए ना। पालू इधर आओ। हाँ सुनो, हम लोग भी साथ में चलते हैं। हाँ बेटा, हम भी चलते हैं ना साथ में। नहीं पापा, 2-3 दिन बस बदल के जाना होगा, इसलिए मैं जाकर आता हूँ। आप लोगों को तकलीफ होगी। ये लो, खर्चे के लिए रख लो। तुम कैसे जाने वाले हो? मदन आया होगा। हाँ। हम दोनों जाकर आ जाएंगे। हाँ ठीक है पापा, आता हूँ माँ। संभल कर जाना बेटा। हाँ ठीक है माँ। पता नहीं वो कैसे होंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हारी पोती आने ही वाली है। ये सब उस बुढ़िया का कारनामा है, नहीं तो तुम्हारी पोती तुम्हारे साथ रहती। उसने ये सब बोलकर उसका दिल तोड़ दिया। बहुत जल्दबाजी कर दी उसने। बालू, बालू सुनो, सुनो बालू, बालू सुनो, इधर सुनो। क्या हुआ? बालू, बालू, वो सकरा ने जो किया वो तुम जानते ही हो ना। काली, 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 काली। वो बाहर गए हैं। ये बात है क्या? जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे ही घर में आकर मेरी बीबी पर हाथ डालता है। जो काटे बिना छोड़ा था ना, इससे लेकर बहुत चढ़ गया। मार डालो इसे, मार डालो इसे। छोड़ूंगा कितनी बार नहीं। कहा था इसके साथ दोस्ती मत रखो, कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देख लिया इसने क्या किया आज। रुक, आज तू कहीं भी भाग जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, आखिर में तूने आज मेरे ही घर में हाथ डाल दिया। मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। जानते हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कत्ल उसने किया और फंसा तुम्हें दिया। अगर मैं उस दिन बोल देता ना तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। क्या कह रहा तू? हाँ बालू, मैं सही कह रहा हूँ। अरे वो देख दूल्हे को, बहुत उदास होके जा रहा है भाई। हाँ? क्यों भाई, मुंह लटका के कहाँ जा रहे हो? क्यों जी, उसकी शादी हो चुकी है, ये बता सकते थे ना। ठीक है, मैं चलता हूँ, उन दोनों को खुश रहने दो। हाँ? वो खुश रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? तो फिर गांव से जा रहे हो क्या? हाँ भाई। ठीक है, चल गाड़ी पे बैठ जा, उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा। भाई कह रहे तो बैठ जाना यार। ठीक है भाई। हाँ बैठ जा। हाँ चलो भाई। जरा गाड़ी पकड़। हाँ हाँ
क्यों जी, बस स्टॉप छोड़ने वाले थे, यहाँ क्यों ले आए हो? ठीक है छोड़ देंगे। मालिक, खाना तैयार है। क्या कहा, खाना? आज क्या बनाया है खाने में? कच्चा पक्का खिलाकर मार रहा है मुझे। इससे कितनी बार कहा कि जल्दी से शादी कर ले, इतनी उम्र हो गई लेकिन सुनता नहीं। बहू के हाथ का खाना खाऊंगा तो मुंह को अच्छा लगेगा, अच्छा खाकर मरूंगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन ये कहाँ समझने वाला। अरे बोल तो, कब करेगा शादी? मुझे नहीं करनी, मन करता है तो आप ही कर लो शादी। अगर तुम नहीं करोगे तो सच में मैं ही कर लूंगा। यहाँ एक कवर रखा हुआ था, कहाँ है? यहाँ पर है, लेके आ रहे। ठीक है, ये लीजिए भाई। हाँ यही है वो। भाई खाना बन गया है, खा के जाइए ना। बन गया क्या? हाँ चलो खाना खा के ही जाएंगे। मेरा जाने का टाइम हो रहा है। अरे खाना खा के जाओ यार, चलो बैठो बैठो। अरे खाओ ना, सोच क्या रहे हो? लो ये खाओ, ये सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये खाने के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए नहीं पूछ रहे हो। अच्छा ये बात है, कोई नहीं ले लो। अरे वो पानी नहीं है, शराब है वो। घबरा मत, पानी ले, पानी दे, पानी दे, पानी दे भाई, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो जल्दी। क्या हो रहा है इसे? अरे भाई सुनो। क्या क्या तुम लोगों ने? कौन है ये लड़का? कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हो गया इसे? ये हरा साग खा रहा था, इसके सीने में दर्द होने लगा और ये ऐसे गिर गया। अरे पागल लोग, अगर ये यहाँ मर गया तो हम सब फंस जाएंगे। जल्दी उठा कर ले जा। चलो चलो उठाओ, ले जा, आराम से ले जा। चलो चलो। आप में से कोई इसे पहचानता है क्या? कोई जानता है इसे? अरे ये तुम जानते हो क्या इन्हें? हाँ सर, कल टीचर को ढूंढते हुए इधर आया था। ऐसा क्या? हाँ सर। हाँ। कल ये हमारे गांव में आया था, टीचर से मिलना ऐसा बोल रहा था। जब पूछा कि कौन हो तो बताया कि टीचर से शादी करने वाला है। तो टीचर का पति बालू इसे अपने साथ लेके गया, तभी उसे आखिरी बार देखा था। ठीक है, अभी कहाँ मिलेगा वो? आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। भाई साहब ये बालू का घर कहाँ पर है? बालू का घर वहाँ टैंक के पास है। ठीक है यार, अपने गांव में आए हुए आदमी को जबरदस्ती दूसरे गांव में भेज दिया यार। ऐसा क्या? क्या बोल रहा है तू? अपने गांव का एमएलए है ना, वो इस गांव को पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। उस अधिकारी ने उसका विरोध किया था। खेती कहाँ है? खेती का काम सब अपनी किस्मत यार। पीछे जो गांव है धर्मपुरा, जानते हो ना, किसी ऑफिसर को नहीं आने देते। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। क्या हुआ सर? सवाल पूछेगा। एक आदमी को जान से मार दिया और सवाल पूछ रहा है। बाल बढ़ाओ इसे। अरे सर, अंदर चल। मैंने क्या किया? चल, बालू ने क्या किया? किसी को नहीं मारा। डालो इसे। सर, गाड़ी में। किसने ए, दुआर, हट। किसने मार दिया? किसने? अरे सर क्या कर रहे हो सर? आप ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं सर? प्लीज बताएंगे सर, सर। चलो बता दूं जाइए। उस दिन ऐसे ही हुआ था भाई। उससे तो देख, सुन बालू, इतने सालों के बाद तू कमला से मिलने के लिए जा रहा है। इस वक्त ये सब कुछ ठीक नहीं है यार। इतने साल कमला सिर्फ उसकी वजह से दूर रहा मैं। अरे उसे कैसे छोड़ूंगा मैं? उसे उसके किए की सजा मिलेगी। प्लीज बालू, सुन सुन बालू, मेरी बात तो सुन। बालू मत चल। हाँ भाई, ये लो ये लो। अरे ये बाजी मेरी है, मेरी। डाला डाला भाई, अरे लो भाई लो। हाँ, हाँ। बाप रे, तेरे पीछे पड़ गया।
तूने जो हत्या की उसकी सजा मैंने भुगती है। तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर तुझे और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ? इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और यहाँ आकर आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आए मुख्य अतिथि का मैं चाहती हूँ आप तालियां बजाकर स्वागत करें। अपने स्कूल का 25वां रजत जयंती समारोह है और जो बच्चे खेल प्रतियोगिता में जीते हैं उन बच्चों का हमारे मुख्य अतिथि अपने हाथों से सम्मान करेंगे और उन्हें पुरस्कार देंगे। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वाले छात्र ऊपर आ जाएं। अंग्रेजी में कविता सुनाने वाली पहली कक्षा की छात्रा से मैं अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ मंच पर आए और पुरस्कार ले। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस स्कूल की एक बच्ची कविता को इंग्लिश में बोलने का पुरस्कार मिला है। इसे देखते हुए यहाँ की पढ़ाई कैसी है ये हमें पता चलता है। उसके लिए इस स्कूल के संचालक समिति को, इन स्टूडेंट्स को अपने तहे दिल से उन्हें बधाई देता हूँ। संचालक समिति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा। क्यों बेटी, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ इसे? हाँ?
बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें, बोलो। माँ, फोटो में जो है ना वो पापा। पापा। क्यों कमला, तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे मुझे तकलीफ होती है? मैं कहाँ भागना चाहती थी, तुम्हारी वजह से मैं भाग गई थी। मेरी वजह से भागी थी तुम? मैं जेल जाते समय बिना बोले गया था कमला। अब तुम भी कहीं जाती हो तो मुझसे बिना मुझसे कहे क्यों चली जाती हो? मुझे जवाब चाहिए कमला। तुम जेल क्यों गए थे इसका कारण मुझे नहीं पता। अब मैं जिस हाल में हूँ उसका कारण भी तुम ही हो। तो क्या मैं कारण हूँ? मैंने किया था। तुम ही मेरी जिंदगी हो सोचकर मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने अपनी बच्ची को मार डालो ऐसा कहा था। ऐसा तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कहा। क्या बोला? मैंने अपनी बच्ची को मारने के लिए कहा था? क्या बोल रही हो तुम? तो तुमने नहीं कहा था? जाकर अपनी दादी से पूछो, वो सब बता देगी। दादी ने कहा था? इसका मतलब इन सब की वजह दादी है। और मैं ऐसा बोलूंगा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बोलो, जवाब दो मुझे। अरे, मैंने जल्दबाजी कर दी क्या? अभी अभी जो भी बातें हुई हैं उस पर विचार करने पे यही सामने आता है कि हालात की वजह से तुम दोनों अलग हो गए, पर बड़े से बड़े मसले को भी बात करके सुलझाया जा सकता है। तुमसे अलग होकर तकलीफ झेल रहा था और मैंने अपनी बच्ची को मारने के लिए कहा। ऐसा तुमने कहकर मुझे और भी तकलीफ दे दिया कमला। छोड़िए इस बात को। हालात ने हमें ऐसा बना दिया है। आज अपने देश में शिशु की हत्या करने वालों का ये खेल पता होकर भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा चलता रहता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कितनी भी तरक्की हो, गवर्नमेंट रूल्स बनाए तो भी ये लगातार होते ही जा रहा है। इसके लिए हम सबको शर्म आनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं का सब्र करने वाला गवर्नमेंट ही नहीं, उसका जन्म हुआ या नहीं, अगर उसका हिसाब लिए तो लड़की शिशु की हत्या कम हो जाएगी। इसे रोका जा सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। वैसा ही है सर, ये सब मेरी किस्मत है। गलती हुई है तो सुधारना अच्छी बात है, लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं है, फिर भी मुझे सजा मिली। कहाँ है इंसाफ सर? आप लोगों को देखकर हमें ताज्जुब हो रहा है। आप दोनों की जुदाई एक हादसे के जैसी है। जुदा होने के बाद मिलने पर नजदीकियां ज्यादा बढ़ती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हमें बहुत खुशी हो रही है आप दोनों फिर से मिले। पुरस्कार वितरण के इस समारोह में दो बिछड़े हुए साथियों का मिलाप फिर से हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इन दोनों को देखकर हमें कन्या की हत्या करके गुनहगार नहीं बनना चाहिए। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया, नमस्ते।